हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। पृथ्वी जिस भी आकर्षण बल से चीज़ों को अपनी ओर खींचती है उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और मैंने पिंड के बारे में बताया था कि दो पिंड जो होते हैं एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल काम करता है और वह एक दूसरे पर क्या करते हैं, समान फोर्स लगाते हैं। फिर मैंने जी के वैल्यू के बारे में बताया था, कैपिटल जी के वैल्यू के बारे में, कि कैपिटल जी का वैल्यू जो होता है वो हर जगह पे क्या होता है, समान होता है। तो अपने इस वीडियो में मैं आगे का बताऊंगी कि आगे और क्या क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो होता है, मान पृथ्वी से ऊपर, ये जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। मान लिया बस मैंने कि ये क्षेत्र है और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें, कुछ पिंड है वो मैंने फेंका, तो अगर वो यहाँ तक जाएगी तो वो रिटर्न वापस आएगी, क्योंकि इतने दूर में क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो पिंड इसको पार कर गई तो वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम करना बंद कर देगी। तो जितने ही दूर में, जितने दूर में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम करता है उसे ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। अब देख लेते हैं वजन क्या होता है, वेट क्या होता है। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार F = m/a होता है। तो क्या मैं इसको W = m/g लिख सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। W = m/g। मतलब वजन क्या होता है, वजन वो होता है पृथ्वी, वजन कुछ नहीं है, पृथ्वी जिस आकर्षण बल से चीज़ों को अपनी ओर खींचती है वही उस वस्तु का वजन होता है। क्या होता है? पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वही उस वस्तु का क्या होता है, वजन होता है। अब ये जो वजन होता है वो हर जगह पे समान नहीं होता है। हाँ, उसका द्रव्यमान समान होगा लेकिन उसका जो वजन है वो कम ज़्यादा होता रहेगा। और उसका वजन किस पर डिपेंड करता है, स्मॉल जी के वैल्यू पे, क्योंकि स्मॉल जी का वैल्यू भी हर जगह पे समान नहीं होता है। पृथ्वी पे अलग होगा, किसी और ग्रह पे अलग होगा। अब ये अलग कैसे होगा, स्मॉल जी का वैल्यू अलग कैसे होगा वो देखते हैं। तो किसी भी स्मॉल जी का वैल्यू है वो जो पिंड है उसके द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। द्रव्यमान और त्रिज्या के ऊपर स्मॉल जी का वैल्यू डिपेंड होता है। यहाँ पे मैंने पृथ्वी का द्रव्यमान रख दिया और यहाँ पे मैंने किसका, पृथ्वी की त्रिज्या रख दी और यहाँ पे मैंने जी का वैल्यू पुट कर दिया, कैपिटल जी का वैल्यू। इस जी के वैल्यू के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया, इसका वैल्यू क्या है, ये है क्या। तो ये वैल्यू रखने के बाद जो है ये सॉल्व करने के बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो पृथ्वी का वैल्यू, पृथ्वी में जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वही अगर मुझे चंद्रमा का जानना है कि चंद्रमा पे जी का मान कितना होता है, तो चंद्रमा पे जी का मान, यहाँ पे क्या करेंगे, चंद्रमा का मास रख देंगे और उसकी त्रिज्या रख देंगे और जब उसको सॉल्व करेंगे तो चंद्रमा पे जी का मान जो होता है पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रमा पे जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना होता है, तो 1/6 होता है। मान लो कि यहाँ पे किसी का वजन जो है 30 kg है और वही अगर वो चंद्रमा पे जाएगा तो क्या होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा और 5 kg हो जाएगा। तो इस तरह वजन में चेंजेस होते हैं जी के मान के वजह से। अब जी के मान में परिवर्तन, तो जी का मान जो होता है सतह, इसको क्या कहेंगे, सतह कहेंगे। तो जी का मान जो होता है वो सतह पे सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, सतह से ऊपर जाएंगे तो ये त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो त्रिज्या बढ़ने की वजह से उसका आकर्षण बल क्या होगा, वो कम हो जाएगा और इस जिसके वजह से जी का वैल्यू जो है, जैसे जैसे हम सतह से ऊपर जाते हैं जी का वैल्यू कम होता है। अब सतह से नीचे आने पर, अब सोचोगे कि सतह से नीचे आए मतलब कि त्रिज्या कम हुई, और त्रिज्या कम हुई तो आकर्षण बल भी कम लगेगा और गुरुत्व जी का वैल्यू जो होगा ज़्यादा होगा, ऐसा
माइंड में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सतह से नीचे आने पे भी क्या होगा, जी का मान कम होता है। ध्यान में रखना, सतह से ऊपर जाने पर और सतह से नीचे आने पर भी क्या होगा, जी का मान क्या होगा, कम होगा। और पृथ्वी की सतह पे जी का मान जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब ये क्या है, ये विषुवत रेखा है। इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा है। यह विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है वो सबसे कम होता है। सबसे कम कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा पे जी का मान सबसे कम होता है। ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जी का मान कहाँ पे कितना होता है। तो जी का मान में परिवर्तन, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घट जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।